नमस्कार, मैं वैद्य सुलक्षणा बंसोड़े। आप प्रतिष्ठान आयोजित यह संहिता निरूपण समारोह 21-22 के द्वितीय दिन में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत धन्वंतरी के आराधना से करेंगे। मैं वैद्य माधुरी जी को विनती करती हूँ धन्वंतरी स्तवन के लिए। वैद्य माधुरी। सारे ध सा शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृत घटम् चारुदौर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां परिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदा ज्वालाम् कटितटविलसश्चारु पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिलगदवना प्रौढदा वाग्मी लीलम्। रोज की तरह बहुत ही सुंदर माधुरी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आचार्य जी ने हमें ग्राम्य से जीवन में जो बदलाव आया है उसी से लेकर हेतु का ज्ञान क्या विशेषता, चिकित्सा में उसका प्रयोजन, दोषादि संकल्पना से लेकर आयुर्वेद प्रत्यक्षादर्शी शास्त्र कैसे हैं आदि विषयों पर आचार्य जी ने हमें मार्गदर्शन किया है। ज्ञान का यह अनोखा भंडार उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है और इसी भंडार में और हमें ज्ञान देने की मैं सर से विनती करती हूँ। वैद्य धर्माधिकारी सर। सर तुमचा माइक म्यूट आहे। आज हम अग्नि इस विषय पर थोड़ी बात करेंगे। कल अपने कार्यक्रम समाप्ति के बाद मैंने कुछ श्रोताओं से बात की और उनसे राय ली मैंने किस बात पर कल व्याख्यान दूं। तो बहुत से विषय सामने आए और उनमें से एक ही विषय था अग्नि का। तो मैंने इस अग्नि विषय पर विशेष चिंतन करने का विचार आज किया। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने प्रथमतया इसको स्थान दिया है। यदि आपके पास चरक है तो आप चरक का सूत्र स्थान का 7वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 39 देख सकते हैं और दिखा सकते तो दिखाओ और अपने अपने चरक में हो तो वो भी देख लो, क्योंकि इन बातों को अधोरेखित करके रखना चाहिए। सुनने के बाद भी अपने किताबों में यदि इसका अधोरेखांकन किया तो किताब खोलते ही ध्यान में आ जाती है बात। लोग सामने आया कि बात ध्यान में आ जाते, कह रहे इस पर कुछ बात हुई थी हमारी। उस श्लोक दिसतोय ना? श्लोक दिसतोय ना? हो दिसतोय। वाचा। चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 न वेगांधारणीयो अध्यायः
श्लोक नंबर 39। समपित्ता अनिल कफाः केचित् गर्भादि मानवाः दृश्यन्ते वातला केचित् पित्तलाः श्लेष्मलास्तथा तेषाम् अनातुरा पूर्वे वातलाद्याः सदातुराः दोषानुशयिता हि येषां देह प्रकृतिरुच्यते। हाँ, अब इस सूत्र में पहले सूत्र में एक शब्द आया है केचित गर्भादि मानवाः। यहाँ केचित को निकाल दीजिए। गर्भादि शब्द महत्व का है। गर्भादि मानवाः केचित समपित्तानिलाः। केचित ये विकल्प है, कुछ लोग समपित्तानिल होंगे, केचित वातला होंगे, केचित पित्तला होंगे और केचित श्लेष्मला होंगे। ये केचित शब्द सबको लगाना है। कुछ 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 सम प्रकृति होंगे, कुछ वातल होंगे, कुछ पित्तल होंगे और कुछ श्लेष्मल होंगे। ये किसका वर्णन है? गर्भादि का है। गर्भ आदि यानी गर्भ रूप में आने के पूर्व बीजों में जो दोषों का आधिक्य है उससे बनने वाली प्रकृति, उसकी टीका है। देखो वो टीका है ऊपर से 1 2 3 4 5वीं लाइन। गर्भादि गर्भाधानादि शुक्र शोणित जीव सम्मूर्छनादीनि यावत। शुक्र शोणित का सम्मूर्छना होने के समय जो दोष उत्कट होता है उस प्रकृति को प्रकृति कहते हैं और उनका नाम भी वातल पित्तल श्लेष्मल है। सम वातल केचित् पित्तलाः केचित् श्लेष्मलाः तथा। ये हुए 4 प्रकार। और तथा शब्द जब आता है उसके पूर्व यथा भी आता है। यथा तथा। तो गर्भादि जिस प्रकार शुक्र शोणित के समय दोषोत्कटता होने से वातल पित्तल उत्पन्न होते हैं, तथा उसी प्रकार दोषानुसायता, अंतिम पंक्ति, दोषानुसायता ही एषां देह प्रकृति उच्यते। एषाम, एषाम का अर्थ है ही, एषाम ही, येषाम में ही और ए शब्द है, उसका येषाम हो गया। एषाम यानी गर्भादि प्रकृति जिनकी वातल पित्तल का फल है, सम है, उन्हीं की, ही एषाम उन्हीं की एक अन्य प्रकृति होती है, उसका नाम है दोषानुसायता येषाम देह प्रकृति उच्यते। जो प्रकृति पहले बताई है वो बीजोत्थ है, अब जो बता रहे हैं वो दोषानुसायिता, यानी एक जिसको प्रकृति माना जाता है, प्रकृति शब्द लगाया जाता है, वातल पित्तल श्लेष्मल, इन प्रकृतियों में दोषों की जो अवस्था है वो अपरिवर्तनीय होती है। और दोषानुसायिता जो है देह प्रकृति, ये परिवर्तनीय होती है। इस दोषानुसायिता प्रकृति को प्रकृति नहीं माना जाता, इनको दोषज देह प्रकृति माना जाता है।
यहाँ दोषज शब्द का अभिप्राय बढ़े हुए दोषों की प्रकृति। संस्कृत में ल प्रत्यय जब लगता है तो उसका अर्थ होता है आधिक्य, पिछिल। पिछा अधिक है वैसे द्रव्य पिछिल। वातल, जिसमें वात का आधिक्य है वो वातल, जिसमें पित्त का आधिक्य है वो पित्तल, जिसमें कफ का है उसमें श्लेष्मल। और ये वातल श्लेष्मल पित्तल दोषानुसायिता प्रकृति ये व्यक्ति के लाइफ स्टाइल पर निर्भर है और ये परिवर्तनीय है। इस प्रकृति को साम्यावस्था में लाना, इसी का नाम प्रकृति स्थापन यानी आरोग्य है। तो इनको वातल कहा जाता है लेकिन प्रकृति नहीं कहा जाता, इनको कहा जाता है दोषानुसायिता प्रकृति। दोषज अपचारज दोष प्रकृति। हमें चिकित्सकों को दोनों प्रकृति का परीक्षण करना आना चाहिए। पहली प्रकृति है बीजोत्थ, वो आपका शारीरिक बल बताती है। कफज प्रकृति का आयु उत्तम होता है, शारीरिक बल उत्तम होता है। पित्तज प्रकृति का मध्यम होता है और वातज प्रकृति का अल्प बल होता है। इसलिए वो देखनी है। और दोषानुसायिता जो प्रकृति है ये अपने गर्भ में माता के आहार से भी प्रकृति उत्पन्न होती है। ये दोषानुसायिता है, वो बीजोत्थ नहीं है। बीजोत्थ बन गई, अब पहले बन गई, जब कजल बन गया तब बीजोत्थ बन गई। अब माता का आहार, ऋतु, गर्भाशय की स्थिति, इनके आधार पर गर्भ की दूसरी प्रकृति उत्पन्न होती है जिसका नाम है दोषानुसायिता प्रकृति। इसका वर्णन काश्यप ने बड़ी अच्छे ढंग से किया है। इसी का वर्णन अष्टांग संग्रहकार ने भी किया है और इसी का वर्णन चरक ने भी किया है। तो प्रकृति एक बीजोत्थ होती है, दूसरी मातु आहार वशात होती है, काल से होती है, गर्भाशय प्रकृति से होती है। ये प्रकृतियां जो है गर्भादि छोड़कर ये दोषज प्रकृति है यानी अपचारज प्रकृति है और ये परिवर्तनीय है। इनमें प्राकृतावस्था लाना, समावस्था लाना, यही चिकित्सा है। अब इस बात का वर्णन हम देखेंगे चरक विमान 8 में, जहां प्रकृति का वर्णन है। विमान 8 श्लोक नंबर 95। चरक विमान स्थान अध्याय 8वां श्लोक नंबर 95। तत्र प्रकृत्यादीन भावान अनुव्याख्यास्यामः तद् यथा शुक्रशोणित प्रकृतिं, कालगर्भाशय प्रकृतिं, मातुः आहार विहार प्रकृतिं, महाभूत विकार प्रकृतिं च गर्भशरीरम् अपेक्षते। एतानि हि येन येन दोषेण अधिकेन एकेन अनेकेन वा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भो अनुबध्यते।
ततः सा दोष प्रकृतिः उच्यते बस मनुष्याणां बस 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 बस, यानी दोष प्रकृति एक गर्भादि होती है, उसको भी श्लेष्मला वातला पित्तला माना जाता है और सम माना जाता है। और दूसरी प्रकृति होती है जो गर्भ की होती है, जो कि उत्पत्ति के बाद काल गर्भाशय प्रकृति मातु आहार विकृति च आहार विहार प्रकृतिम च, जैसे माता आहार करेगी वैसा प्रकृति बनेगी। अब ये दोषानुशायिता है, जैसे माता का विहार होगा वैसी प्रकृति बनेगी, ये दोषानुशायिता है। गर्भाशय में जो स्थिति होगी उससे कुछ परिणाम होगा, उसका भी परिणाम प्रकृति पर होगा। इस प्रकार प्रकृतियां दोषानुशायिता एक और गर्भादि दो, ऐसे दो होती है। अब ये जो दोषानुशायिता है, इनमें अपचारज दोष प्रकृति उत्पन्न होती है, इसलिए ये अपने कृति से होती है, ये हम करते हैं अपचार। तो इसको परावर्तित करके हम प्राकृत प्रकृति यानी साम्यावस्था में ला सकते हैं, मूल प्रकृति को साम्यावस्था में नहीं ला सकते। अब इस बात को चरक विमान स्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 12। चरक विमान स्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 12। अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो विशेषो बलभेदेन भवति, तद्यथा तीक्ष्णो मंदः समो विषमश्च इति। तत्र तीक्ष्णो अग्निः सर्व अपचारसहः, तद्विपरीतलक्षणस्तु मंदः, समः तु खलु अपचारतो विकृतिम् आपद्यते, अनपचारस्तु प्रकृतौ अवतिष्ठते, समलक्षण विपरीतलक्षणस्तु विषम इति। एते चतुर्विधा भवन्ति अग्नयः चतुर्विधानाम् एव पुरुषाणाम्। बस, आगे बाद में पढ़ेंगे, शुरू से मैं पढ़ता हूं एक बार। अग्निषु शारीरेषु चतुर्विधो विशेषो भवति। शारीर अग्नि में, सप्तमी है दोनों की, 4 प्रकार के भेद होते हैं, वो उसके बल के आधार पर होते हैं। बल भेदेन अग्नि 4 प्रकार का होता है, उसको विशेष कहते हैं। क्यों होता है? बल भेदेन, इनका बल कैसा है इस पर होता है। वो 4 विशेष कौन से हैं? 1 तीक्ष्ण, 2 मंद, 3 सम, 4 विषम। ये 4 भेद होते हैं अग्नि के। अब ये भेद कैसे निर्माण होते हैं? गर्भोत्पत्ति के बाद। उसका वर्णन करते हैं। तत्र, अब ये तीक्ष्ण अग्नि कब बनता है वो बताने का प्रयास ग्रंथकार कर रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तीक्ष्ण अग्नि, कुछ लोगों का अग्नि तीक्ष्ण होता है। कैसे होते हैं वो? कब भी खाते थे, कुछ भी खाते हैं, कितना भी खाते हैं, सब कुछ पचा जाते हैं। जो शारीरिक श्रम करने वाले लोग हैं, धूप में काम करने वाले, कष्ट खेती में काम करने वाले, इनमें ही अग्नि होता है। अब ये तीक्ष्ण अग्नि, इसकी
क्राइटेरिया क्या है? सर्व अपचार सह, सभी अपचार सहन कर सकते हैं। ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, ये कुछ व्यक्तियों का अग्नि तीक्ष्ण होता है, उनकी बात है। अब ये तीक्ष्ण के विपरीत, तद विपरीतस्तु लक्षणः तु मंदः। तीक्ष्णाग्नि जो है सर्व अपचार सह, इसके विपरीत, विपर्यत अंतरुक्त लगाना है। अब यहां पर सर्व अपचार के स्थान पर अपचार किए उसने, कभी ठंडा पानी पिया, कभी अध्यशन किया, कभी विषमासन किया, कभी गुरुवासन किया। अब उसके स्थान पे अन अपचार शब्द रखो। कोई नियम तोड़ा नहीं है, विधि का कोई नहीं तोड़ा। अन अपचार यानी समय पे भूख लगने के बाद खाता है, हितकर खाता है, मात्रा में खाता है, ऋतु देखकर खाता है, अपना आयु देखकर खाता है, अपनी क्षमता देखकर खाता है। अन अपचार। अब फिर भी असह है, वहां पर सह शब्द है, उसके विपरीत असह रखो। हितकर खाता है, मितकर खाता है, विधि पूर्वक खाता है, फिर भी सहन नहीं होता, ये मंदाग्नि है। हितकर खा रहा है, मितकर खा रहा है, विधि पूर्वक खा रहा है, फिर भी अग्नि उनका परिणमन करते समय बाधा उत्पन्न कर रहा है। कभी शूल होता है, कभी उरोदा होता है, कभी आधमान होता है, कभी पेट साफ नहीं होता है, कभी प्रवाहन होता है, कभी प्रवाहिका होती है, कभी कटिशूल होता है, कभी उद्गार बाहुल्य होता है, कभी शिरशूल होता है। चल रहा है, रो रहा, रोज रो रहा। ये मंदाग्नि है। तीक्ष्णाग्नि हुआ, मंदाग्नि हुआ। समाग्नि कैसा होता है? जब तक आप अपचार नहीं करते तब तक ठीक चल रहा है। हितकर खाओ, पितकर खाओ, विधि पूर्वक खाओ, आराम से आप जी सकते हो। और विषम अग्नि इसके विपरीत होता है। आप हितकर खाओ तो भी कभी कभी पचा लेता है, मितकर खाओ तभी पचा लेता है, कभी कभी नहीं पचाता है। ये विषम हो। अब ये अग्नि तीन अवस्था में अग्नि उत्पन्न कैसे होते हैं, और सम, जो सम की व्याख्या बताई मैंने कि जो जब तक हितकर है तब तक ठीक चल रहा है, वो सम है। अब ये अवस्थाएं उत्पन्न क्यों होती है, इसका वर्णन ग्रंथकार आगे कर रहे हैं। एते चतुर्विधाः, पढ़ो। एते चतुर्विधाः भवन्ति अग्नयः चतुर्विधानाम् एव पुरुषाणां। तत्र ये चपस चतुर्विध पुरुषों को होता है। चतुर्विध पुरुष कौन? सम, तत्र मंद, हाँ, तीक्ष्ण और विषम। ये चार अग्नियां चतुर्विध पुरुषों को होती है। कौन से? सम प्रकृति, वातल प्रकृति, पित्तल प्रकृति, कफल प्रकृति। चतुर्विध पुरुषाणाम, जो सम है उनका सम होता है, जो वातल है उनको वातल विषम होता है, जो श्लेष्मल है उनका मंद होता है, जो पित्तल है उनका तीक्ष्ण होता है। इसलिए कहते हैं
पुरुषाणाम षष्ठी चतुर्वेदानाम पुरुषाणाम। वातल का विषम होगा, पित्तल का तीक्ष्ण होगा, श्लेष्मल का मंद होगा और सम का सम होगा। अब आगे ग्रंथकार जो बताते हैं वो ध्यान से सुनना है। पढ़ो। तत्र तत्र सम वात पित्त श्लेष्मणां प्रकृतिस्थानां समा भवति अग्नयः। हाँ, जो प्रकृतिस्थ है उनका अग्नि सम रहता है। अब देखो शब्द ध्यान से पढ़ो। अब वातलानां तु वात अभिभूते अग्नि अधिष्ठाने विषमा भवन्ति अग्नयः। हाँ, अब इस सूत्र को समझना है। वातलानाम, वातलानाम शब्द में वातल शब्द है। वातल का अर्थ है वायु का आधिक्य, वृक्षादि गुणों का आधिक्य। धातुओं में, स्रोतों में वृक्षादि गुणों का आधिक्य। ऐसे व्यक्ति को जिनकी दोषानुशायी प्रकृति वातज है, इनका अग्नि उनके अपचार के कारण कैसे बनता है? अग्नि अधिष्ठाने अभिभूते। अब इस वातल प्रकृति का परिणाम अग्नि अधिष्ठान पे हुआ है। भवन्ति अग्नयः विषमाः, इनका अग्नि विषम होता है। अब ये कब होता है, कैसे होता है, ये समझने के लिए एक पन्ना उल्टाइए, 256 श्लोक नंबर 16। तत्र वातलस्य वात प्रकोपणानि आसेवमानस्य क्षिप्रं वातः प्रकोपम आपद्यते। बस, वातल व्यक्ति है, प्रकृति वातल अपचारज है। मातु के आहार से, अपने विहार से, अपने गलतियों से प्रकृति वातल बनी है और उसमें भी वो उसको परिवर्तन न करते हुए वातल आहार विहार करता है। वात प्रकोपणानि आशिव मानस्य शीघ्रम वात प्रकोप अपद्यते। इसमें वात प्रकोप शीघ्रता से होता है क्योंकि मूलतः शरीर वात संचित है, वात वृद्ध है। अब वो वृद्धतर बन जाता है और अग्नि अधिष्ठान को भी विकृत कर सकता है। और इसी प्रकार आगे देखिए। अब इसके बाद श्लोक नंबर 17 की पहली लाइन। तत्र पित्तलस्य अपि पित्तप्रकोपणानि आसेवमानस्य क्षिप्रं पित्तं प्रकोपम आपद्यते। जिनकी पित्तज प्रकृति है, अपचारज, वो यदि फिर से वही आहार चालू रखते हैं तो उनका पित्त प्रकोप होकर अग्नि अधिष्ठान भी दुष्ट हो सकता है। अब तीसरा पढ़िए, 18 नंबर का। श्लेष्मलस्यापि श्लेष्मप्रकोपणानि आसेवमानस्य क्षिप्रं श्लेष्मप्रकोपम आपद्यते। जिनकी प्रकृति श्लेष्मज बनी है, कौन सी? अपचारज, गर्भस्थ, मातु आहार, अपना आहार विहार, लाइफस्टाइल, इनके कारण उसकी जो प्रकृति बनी है वो श्लेष्मल बनी है, वो बीजोत्थ से भिन्न है। वो व्यक्ति यदि फिर से श्लेष्मल आहार करता है तो श्लेष्मा शीघ्रता से प्रकोपित होता है और उसमें भी अग्नि अधिष्ठान दूषित होता है। अब हम मूल 12वें श्लोक पर आएंगे फिर से एक बार। तो आगे पढ़ो। पित्तलानाम पित्ताभिभूते। एक मिनट।
पित्तलानां तु पित्त अभिभूते हि अग्नि अधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्ति अग्नयः। हाँ, पर आगे श्लेष्मलानां तु श्लेष्म अभिभूते अग्नि अधिष्ठाने मंदा भवन्ति अग्नयः। यानी वातल व्यक्ति ने यदि आहार फिर वातल कर कंटिन्यू रखा, पित्तल व्यक्ति ने अपना आहार पित्त प्रधान कंटिन्यू रखा, और कफल व्यक्ति ने दोषानुशाही प्रकृति वाले आहार विहार या प्रकृति वाले व्यक्ति ने यदि अपना आहार लगातार वही रखा, तो अग्नि अधिष्ठान दुष्ट होकर अग्नि मंद होता है। ये विषय समझना है। अब इस अवस्था की चिकित्सा हम कर सकते हैं। ये वातल है, इसको साम्यावस्था में ला सकते हैं। ये पित्तल है, इसको साम्यावस्था में ला सकते हैं। ये श्लेष्मल है, इसको साम्यावस्था में ला सकते हैं और अग्नि प्रस्थापित कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है? श्लोक 14 पढ़िए। तेषां तु खलु चतुर्विधानां पुरुषाणां चत्वारि अनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति। तत्र अब हाँ, बस एक मिनट। चतुर्विधानाम पुरुषाणाम वातल पित्तल श्लेष्मल और सम, ये जो पुरुष है अपचार जो दोषानुशय प्रकृति वाले, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। 4 प्रकार की चिकित्सा कर सकते हैं। पढ़ो आगे। तत्र सम सर्वधातूनां सर्वाकार समम, जिनकी प्रकृति सम है, दोष सम है, उनको साम्य प्रस्थापित करने वाला आहार नित्य सेवन करना चाहिए, ऋतु के अनुसार, वय के अनुसार और देश के अनुसार। ये एक हो गया। दूसरा अधिक दोषाणां तु त्रयाणां, बस 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 बस, अब 3 बचे हैं। सम तो हो गया। अधिक दोषाणाम त्रयाणाम, इनमें वातल में वायु अधिक है, पित्तल में पित्त अधिक है, श्लेष्मल में श्लेष्म अधिक है, और ये दोषाधिक्य है। ये कैसे बना है? ये दोषाधिक्य अपने आहार विहार से बना है। अब देखिए, अब पढ़ो आगे। त्रयाणाम, अधिक दोषाणां तु त्रयाणां यथास्वं दोषाधिक्यम अभिसमीक्ष्य, हाँ यथास्वम, बस बस यथास्वम, अपने अपने हेतु से हुआ आधिक्य। आधिक्य है यथास्वम, अपने अपने हेतु से बना हुआ दोष बढ़ा हुआ है। अभिसमीक्ष, देख कर, समीक्ष समधिक इक्ष धातु है, तो उसका ये लेबंत है, तो देखते हुए पूर्व कालवाचक विशेषण है। क्या करना है? दोष पढ़ो। प्रतिकूल योगिनी त्रीणि अनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति। दोष प्रतिकूल करना है आपको। हेतु त्याग, शोधन, शमन और अन्य आवश्यक हो तो अन्य, अग्निदीपन, ये करना है। भवन्ति, अब ये जो करना है, दोष प्रतिकूलानि, प्रतिकूल योगिनी, जो करना है वो कब तक करना है? श्रेयस्करानि भवन्ति के आगे पढ़ो। यावद अग्नेः समीभावात्, इसको अधोरेखांकित करो। ये दोषों की चिकित्सा, वातल की वायु चिकित्सा, पित्तल की पित्त चिकित्सा, कफल की कफ चिकित्सा कब तक करनी है? यावत, यावत शब्द महत्व का है, जब तक। क्या नहीं होता? समीभावात अग्ने है, अग्नि सम नहीं होता। और अग्नि सम कब होता है? जब दोष साम्य होता है, तब होता है। यानी समय तो सममेव कार्यम, सम में सम आहार सम व्यवहार करना है, लेकिन जहां पर दोषाधिक्य है, वहां पर अपना अपना दोष देखते हुए, हेतु के अनुसार देखते हुए, अग्नि साम्य प्रस्थापित होने तक आपको दोषों की चिकित्सा करनी है।
ये बात ध्यान में रखो। अग्निदीपन दोषों के साम्यावस्था किए बगैर समावस्था उत्पन्न नहीं होगी। मैं फिर कहता हूं, अग्नि की साम्यावस्था लाने के लिए दोषों की साम्यावस्था प्रस्थापित करना अनिवार्य है। जब दोष सम हो जाए तब अग्नि अपने आप सम होता है और फिर इसको सर्वपच बना सकते हैं। यानी अग्निदीप को यदि आपको सम करना है तो दोषों को साम्यावस्था में लाने की प्रक्रिया शोधन शमन करना ही है और उसके बाद दीपन की प्रक्रिया करनी है। केवल दीपन देने से नहीं होगा काम। इसलिए अग्नि की चिकित्सा करते समय भी हमें दोषों का ध्यान देना अनिवार्य है। अब मैं थोड़ा सा अधिक स्पष्टीकरण करने के लिए श्लोक नंबर 13 का विवरण करता हूं। तो श्लोक नंबर 13 पढ़िए तो आपको इसका विवरण मैं अधिक कर पाऊंगा। पढ़ो। तत्र केचित् आहुः न समवातश्लेष्मणो जन्तवः सन्ति। बस एक लाइन पढ़ो। अब इतना कहने के बाद अत्रेय ने ये कह दिया। इसके बाद एक छात्र खड़ा रहा, ऑब्जेक्शन योर ऑनर कह के, और उसने कहा कि समवात पित्त श्लेष्मा ये अवस्था हो ही नहीं सकती व्यक्ति की समवात पित्त श्लेष्मा ये अवस्था हो ही नहीं सकती है। क्यों? उसका स्पष्टीकरण वही देता है। उसको कई एक व्यक्ति है, वो खड़ा हो गया और उसने ऑब्जेक्शन लिया। ये तंत्र युक्ति है पूर्व पक्ष नाम की। वो क्या कहते हैं? पढ़ो। विषम आहार उपयोगित्वात् मनुष्याणाम। मनुष्यों का स्वभाव यह है कि वो कभी ही विधि पूर्वक नहीं खाना खाता है। इसलिए इसके दोष लगातार बढ़ने वाले हैं और इसका अग्नि या तो विषम या तो तीक्ष्ण या तो मंद होने वाला ही है, समाग्नि हो नहीं सकता। क्यों? सामान्य व्यक्ति की आदत यह है कि वो विधि पूर्वक आहार विहार करता ही नहीं है। मनुष्याणाम विषम आहार उपयोगित्वात्, विषम वैषम्य उत्पन्न, दोषों का वैषम्य उत्पन्न करने वाला आहार उपयोग करने से, उपयोगित्वात् यानी उपयोग करने से। इसलिए जो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कभी भी हितकर मितकर खाने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए उसका अग्नि साम्यावस्था का आदमी मिलना मुश्किल है, कठिन है। ये उसने अपना पूर्व पक्ष रखा है। अब उसका वो कहते हैं, इसका उत्तर देते हैं। पढ़ो, तीसरी लाइन पढ़ो। तच्च अनुपपन्नम कस्मात् कारणात्। अब ये कहते हैं, अब अत्रे उत्तर दे रहे हैं कि जो कहना है आपका ये गलत है, ये उचित नहीं है। क्यों? उसका उत्तर दे रहे हैं। कस्मात् समवात पित्त श्लेष्माण। पढ़ो। समवात पित्त श्लेष्माणम ही अरोगम इच्छन्ति भिषजाः। हम आरोग उसी को कहते हैं, निरोगी अवस्था उसी को कहते हैं। समदोष समाग्निश्च, उसी को हम आरोग प्रकृति कहते हैं। इसलिए हम यदि वो कर ही नहीं सकते तो चिकित्सा शास्त्र बंद करना चाहिए। क्यों चिकित्सा करनी चाहिए? वो कहते हैं रोगम इच्छन्ति विषयाः, अरोगम इच्छन्ति, वात पित्त श्लेष्मा का साम्य को ही आरोग्य कहते हैं और इसीलिए इनकी प्रकृति को ही आरोग्य कहते हैं, इनकी साम्यावस्था को ही आरोग्य कहते हैं। यहाँ खत्म नहीं करते हैं ग्रंथकार अत्रेय जी, इतना कहकर रुकते नहीं है। आगे कहते हैं आरोग्यार्था भेषज प्रवृत्ति। हम जो चिकित्सा शास्त्र लिख रहे हैं ना,
वो आरोग्य के लिख लिए है, और आरोग्य की व्याख्या में पहला शब्द है दोष साम्य और दूसरा शब्द है समाग्नि। यदि वो निर्वहन ही नहीं कर सकते तो चिकित्सा शास्त्र का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। सा चेष्ट रूपा, वही तो करना है, वो इष्ट है हमारा। तस्मात् संति सम वात पित्त श्लेष्माणः, इसलिए वात पित्त श्लेष्मा समावस्था उत्पन्न कर सकते हैं, वो हमारा उद्देश्य है, प्रयोजन है, कार्य है और कार्य फल भी है। अब आगे लिखते हैं कि जिनको हमने वातल पित्तल कहा, ये प्रकृति नहीं है। पढ़ो, न खलु संति न खलु सन्ति वातप्रकृतयः पित्तप्रकृतयः श्लेष्मप्रकृतयो वा। इनको प्रकृति नहीं कहेंगे हम, ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति साम्यावस्था को कहते हैं। ये क्या है फिर? पढ़ो। तस्य तस्य किल दोषस्य आधिक्यात् सा दोष प्रकृति ही उच्यते मनुष्याणाम। ये दोष प्रकृति है, दोषानुसार ये प्रकृति है मनुष्यों की। क्यों? दोषाधिक्यात, और ये उत्पन्न होती है अपने आहार विहार से। इसलिए इनको साम्यावस्था में लाकर ही अग्नि दीपन की प्रक्रिया करनी चाहिए। आगे पढ़ो। न च विकृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्थत्वम् उपपद्यते। हाँ, दोष बड़े हुए हैं, उसको प्रकृति कैसे कहेंगे हम? जो विकृति है, इसलिए इनको दोषाधिक्य प्रकृति कहते हैं हम प्रकृति नहीं कहते हैं। उसके लिए पीछे शब्द लगाया है दोषाधिक्य प्रकृति। आगे पढ़ो। तस्मात् न एताः प्रकृतयः सन्ति, इसलिए इनको प्रकृति नहीं कहना है। क्या कहना है फिर? सन्ति तु खलु वातलाः पित्तलाः श्लेष्मलाः च अप्रकृतिस्थास्तु ते नेयाः। ये वातल पित्तल कफल श्लेष्मल जो है, ये अप्रकृतिस्थ है और इनको प्रकृति में लाना चिकित्सक का कार्य है। और जब तक ये नहीं करोगे तब तक अग्नि साम्या का प्रयत्न विफल हो जाएगा। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं पिछले श्लोक में यावत, अगले श्लोक में यावत अग्ने समीभावात, दोषों की चिकित्सा करनी है। यथा स्वम दोषाधिक्यम अभिसमीक्ष दोष प्रतिकूल योगिनी प्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति यावत अग्नेः समीभावात। जब तक अग्नि साम्यावस्था में नहीं आता है तब तक आपको दोषों की चिकित्सा करनी है, और साम्यावस्था में आने के बाद फिर आप अग्नि दीपन की प्रक्रिया कर सकते हो। इस बात को समझना बहुत जरूरी और अनिवार्य है। चिकित्सक को अपचारज दोषाधिक्य हेतुओं के आधार पर देखकर अग्नि का निर्णय करना चाहिए। मंद है तो किन दोषों के कारण मंद है? श्लेष्मा से है, वायु से है, पित्त से है। तो इनका साम्यावस्था में जब तक नहीं लाओगे तब तक अग्नि सम नहीं होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। मीटिंग शुरू है। इसलिए अग्नि चिकित्सा में केवल दीपन द्रव्यों का काम ये अनंतर शुरू होता है, निरंतर बाद में करना है। जब तक दोषों का साम्य प्रस्थापित नहीं होता, शोधन शमन करके हेतु बन करके और उसके बाद आप अग्निदीपन की प्रक्रिया करेंगे और फिर स्थिर करने की प्रक्रिया करेंगे तो रोगी ठीक हो सकता है। मेरे पास अभी 2 रुग्ण ऐसे हैं कि जिनका अग्नि में ठीक कर ही नहीं पा रहा हूं। क्यों? सब कुछ चल रहा है ऑनलाइन, फोन पे चल रहा है, न उनका शोधन करने पा रहा हूँ, न वस्तु दे पा रहा हूँ, क्योंकि अपने अपने स्थान में उनके पास मैं जैसे बताऊं वैसे करने में कोई समर्थ नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसे
3 रुग्ण है मेरे पास अभी कि जो मैं तरह तरह से प्रयास कर रहा हूं कि इनके दोषों का शमन करूं, लेकिन देश काल वय बल इसके आधार पर वो असंभव सा हो रहा है। शोधन करना अनिवार्य है या तो पुष्टि देना अनिवार्य है, लेकिन सक्षम चिकित्सक समय पर उपस्थित नहीं है अपने उनके स्थानों में। ये दुर्दैव है। इसलिए इनका विचार करके हमें अपनी सिद्धता बढ़ानी पड़ेगी शोधन करने के लिए, और इसके बाद फिर अग्निलिपन की अन्य प्रक्रिया जो है ग्रहणी अध्याय में है वो आपको करनी है। अब फिर सवाल आता है दूसरा, वो ग्रहणी 15 निकालिए। श्लोक नंबर 5 पढ़िए। चरक चिकित्सा अध्याय 15 ग्रहणी दोष चिकित्सितम, श्लोक नंबर 5। यदन्नम देहधात्वोजो बलवर्णादि पोषकम तत्र अग्निः हेतुः आहारात् न हि अपक्वाद रसादयः। इस श्लोक को मंडित करो और ध्यान से सुनो। यद अन्नम, जो अन्न, देह धातु, शरीर के धातु, ओज, बल, वर्ण आदि इनका पोषण करता है। अन्न करता है ना, अन्न करता है पोषण। इसका अर्थ ये नहीं है अग्नि कैसा भी हो खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ। यदि अग्नि मंद है, यदि अग्नि विषम है और आप अन्न खिला रहे हो, देह धातु ओज बल वर्ण अग्नि इनकी वृद्धि नहीं होगी। धातुओं के निर्माण में रस धातु ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अगला वाक्य है तत्राग्नि हेतु नहीं अपक्वात आहारात। यदि आहार ठीक ढंग से पक्व नहीं हुआ और आहार रस यदि अपक्व रहा तो अगले धातु उत्पन्न नहीं होंगे, मल ही बनेगा, फिर आवरण ही बनेगा, धातु प्रदोष ही होगा। और यदि अग्नि उत्तम है, परिणमन उत्तम हो रहा है, रस धातु परम सूक्ष्म बन रहा है, तो अगले धातुओं का निर्माण, उनका अग्नि, उनका परिणमन और उनका उपचय अपने आप होने लगता है। किंतु उसके पूर्व आपको उन धातुओं के दोष प्रदोषज अवस्था को समाप्त करना है पहले। इसी और इस अवस्था को कहते हैं धातु को तो दोषों की साम्यावस्था लाना, उनका क्षय करना, प्रकृतावस्था में लाना, इसको धातु प्रसाद कहते हैं। रक्त प्रसाद कर यानी रक्तस्थ दोषों की साम्यावस्था लाकर दुष्टि समाप्त करते हुए रक्त को उत्तम करता है, प्राकृत करता है, उसका नाम रक्त प्रसाद है। मांस प्रसाद, मांसगत दोषों की साम्य नष्ट करके साम्यावस्था में दोषों की लाने वाले और धातुओं को दोषों की दृष्टि के रहित करने वाले द्रव्य को मांस प्रसाद कर द्रव्य कहते हैं। ऐसी अवस्था मेद की है, यानी उस धातु में जो दोष प्रदोष है
वो सामावस्था हो सकती है, रस अपक्व रस हो सकता है, और वो दोष दुष्ट भी हो सकता है, वातज पित्तज कफज द्रव गुण से, स्निग्ध गुण से, पिच्छल गुण से आदि गुणों से, वो वृक्ष गुण से वो प्रभावित हो सकते हैं। तो इन सब प्रभाव को दूर करना, इसका नाम धातु प्रसाद कर द्रव्य है। तो इनका प्रयोग करके धातु प्रसाद करने वाले दोष नाशक द्रव्यों का प्रयोग करके उनको धातु प्रसाद करना, और उसके बाद फिर उनका ब्रुंहण करना, वो भी धातु अग्नि दीप्त जाठराग्नि दीप्त करते हुए, उत्तम रस धातु निर्माण करते हुए, वो यदि उनका पोषण करेगा तो वो स्वाभाविक है कि उनके अग्नि का भी दीपन करेगा। ये प्रक्रिया समझना आवश्यक है। केवल धातुओं पर औषधियों का मारा करने से जब तक दोष क्षय नहीं होगा तब तक धातु प्रदोष नहीं जाएगा, और जब तक आप दोषाधिक्य जनित प्रकृति को साम्यावस्था में नहीं लाओगे तब तक अग्नि भी दीप्त नहीं होगा। अग्नि दीप्त हुआ, दोष में साम्यावस्था आई, धातु में साम्यावस्था, दोषों की साम्यावस्था आई, और फिर आपने अग्नि दीप्त किया, रस धातु उत्तम बनाया, रस धातु वहां जाएगा, तो ये रस धातु न कि केवल पोषण करेगा, उनके अग्नि का भी बल बढ़ाता है। देखिए श्लोक 12, अन्नम इष्टम हि उपहितम इष्टैः गंधादिभिः पृथक् देहे प्रीणाति गंधादीन घ्राणादीनि इंद्रियाणि च। शरीर में सभी भावों को इष्ट अन्न पोषित करता है। इष्टम अन्नम उपहितम अष्टैहि, इष्टैहि वो सभी भावों को पुष्ट करता है। आगे 13 पढ़िए। भौम्य आप्य अग्नेय भौम्य आप्य अग्नेय वायव्याः पंच उष्माणः सनाभसाः पंच आहार गुणान स्वान स्वान पार्थिवादीन पचन्ति ही। अब जब आपका जाठराग्नि उत्तम हो जाता है तो वो भौम्य अप्य अग्नेय आदि अग्नियों को भी प्रदीप्त करता है। भौम्य अप्यय वायव्याः पंचोष्माणाः, फिर वो अपने अपने आहार का उत्तम परिवर्तन कर सकते हैं। पंच आहारान गुणान स्वान स्वान पार्थिवादीन पचन्ति ही। लेकिन ये अगर जाठराग्नि दीप्त हो तो वो इनको दीप्त करता है। देखिए चरक सूत्रस्थान अध्याय 28। श्लोक नंबर 3। विविधम अशितम पीतम लीढम खादितम जंतोः हितम अंतराग्नि संदुषित बलेन यथास्वेन ऊष्मणा सम्यक विपच्यमानं कालवत् अनवस्थित सर्वधातुपाकम् अनुपहत सर्वधातुष्म मारुतस्रोतः केवलं शरीरम उपचय बल वर्ण सुखायुषा योजयति शरीर धातुन ऊर्जयति च। बस बस, अब मैं इसको शांति से पढ़ता हूं। विविधम भिन्न भिन्न प्रकार का, अशितम पीतम लीडम खजितम, आहार 4 प्रकार का है। वो कैसे है? हिततमम, हितम हितकर है, खाजितम खाया हुआ, लीडम चाटन किया हुआ, पीतम पिया हुआ, अशितम चबाया हुआ।
तो अब अगला शब्द है महत्व का है, अंतरग्नि संदुक्षित बलेन। ये करण है, तृतीया है, साधन है किसका? पंचभूताग्नि और धात्वाग्नियों को बढ़ाने का। इसलिए कहते हैं अंतरग्नि संदुक्षित बलेन, अंतरग्निना संदुक्षितः बलः येषां तेन। अंतरग्निना बृंहित बलेन पंचभौतिक अग्निनां धात्वग्निनां च संदुक्षितेन। किसने संदुक्षित किया? अंतरग्नि बलेन। अंतरग्नि यदि उत्तम होता है तो रस निर्मिति उत्तम होती है, और यह रस पोषण करता है तो पंचमहाभूतों के अग्नि को और धात्वग्नियों को, अग्नि को भी बलवान करता है। इसलिए अग्नि संदुक्षित बलेन। अब इसकी टीका देखिए, चौथी लाइन, अंतरग्निना, पढ़ो। अंतरग्निना जाठरेण वह्निना संदुक्षित बलं यस्य तेन अंतरग्नि संदुक्षित बलेन। आगे, यथा स्वेन ऊष्मणा इति पृथिव्यादि रूप अशितादेहे यस्य यः ऊष्मा पार्थिवादि रूपः तेन। वचनं हि भौम्य अप्य आग्नेय वायव्याः पंच ऊष्माणः सनाभसाः पंच आहार गुणान् स्वान् स्वान् पार्थिवादीन् पचन्ति ही। यानी ये जाठराग्नि के बल के द्वारा, इन अंतराग्नि के बल के द्वारा अन्य धातुओं के अग्नि का बल बढ़ता है। अब वो कैसे बढ़ता है वो देखिए, यथा स्वेन ऊष्मणा यथा सम्यक विपच्यमः, पढ़ो। सम्यक विपच्यमानम् इति अशितादि किंवा यथा स्वेन ऊष्मणा इति यस्य रुधिरादेहे यः ऊष्मा धात्वाग्नि रूपः तेन सम्यक विपच्यमानम् अशितादि रसताम् आपन्नं यदा रक्तादि धातून् प्रतिपद्यते तदा रक्तादय ऊष्मणा एव पच्यते। बस, यानी उत्तम रस धातु, जब रक्त धातु पर अग्नि अच्छा होता है, रस धातु उत्पन्न होता है, तो इसका परिणाम दोनों का ये होता है कि धात्वग्नि भी उत्तम होते हैं और वो अपना अपना परिणमन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और उसके बाद फिर आप अन्य जो भी उपचार है, कोई धात्वाग्नि वर्धक द्रव्य है तो उसका प्रयोग आप कर सकते हो, करने में आपत्ति नहीं है। लेकिन तब तक ये नहीं होगा जब तक आप जाठराग्नि उत्तम नहीं करोगे, रस उत्तम नहीं बनाओगे। रस यदि परम सूक्ष्म बन गया तो आपका आधा काम हो गया। और जब तक वो नहीं होता तब तक आप कितना भी प्रयास करो, अन्य धातुओं की निर्मिति नहीं होगी। नहीं अपक्वात आहारात रसादयाः। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो आपको पहले ये करना है। तो इसमें देखिए, और एक बात ध्यान में रखना, वो अब कालवत शब्द है ना, वहां से पढ़ो, कालवत पढ़ो। टीका में, मूल कालवद इत्यादि यथा कालो, मूल में पढ़ो, कालवत। कालवद अनवस्थित सर्वधातुपाकम बस बस अनुपहत। बस 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 बस, कालवत अनवस्थित। जैसे काल कभी रुकता नहीं है, वैसे सभी धातुओं का पाक होना अनिवार्य है। यहाँ पाक शब्द का अर्थ भिन्न है, वो बाद में बताऊंगा। उसके बाद अनुपहत सर्वधातुष्म। अब यहाँ पर अनुपहत, अन ये उपसर्ग है नकारात्मक, उपय उपसर्ग है, और हत ये धा धातु का पास्ट पार्टिसिपल है जो नष्ट हुआ है। नष्ट हुआ नहीं है, अनुपहत है।
ऐसे सर्व धातु के ऊष्मा जो यदि प्राकृत है तो शरीर का उपचय अच्छा होता है। और ये धातु का ऊष्मा कौन रखता है? अंतरक्षी संदुक्षित बलेना। इसलिए अंतरग्नि को दोषक्षय करते हुए उसका दीपन अग्नि का साम्यावस्था में लाना, फिर उसका स्थिरीकरण करना, सर्वोपच करना, और उसके बाद उत्तम रसधातु निर्माण करना, और उस सभी मार्ग स्रोतस मुक्त करना, अवरोध दूर करना, वायु शांत करना सभी स्रोतों में से, तब जाकर धातुओं का पोषण सम्यक होगा और धातु की निर्मिति उत्तम होगी। इस बात को हमें समझना है। अब हम ग्रहणी अध्याय में फिर एक बार आएंगे 2 मिनट के लिए, और फिर मैं समाप्त करता हूँ। 38, 39, 40 पढ़ो। चरक चिकित्सा अध्याय 15 ग्रहणी दोष चिकित्सितम श्लोक नंबर 38 इति भौतिक धातु अन्न पक्तॄणां कर्म भाषितम अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तॄणाम् अधिपोमतः। बस अब इति शब्द से यहां तक, अब तक के सभी सूत्रों में हमने भौतिक पक्तॄणाम ये शब्द समझना है। भौतिक पक्तॄणाम, धातु अन्न पक्तॄणाम, भौतिक अन्न पंचभौतिक अन्न का पाक और धातु के अन्न का पाक, ये सब धातु अन्न पक्तॄणाम, धातु अन्न, भौतिक धातु अन्न, ये तीनों के पक्ति का हमने कर्म बताया है। भौतिक पाक का कर्म बताया, धातु पाक का कर्म बताया और जाठराग्नि पाक का कर्म बताया। अब हम आगे क्या कह रहे हैं वो समझना है। अन्नस्य पक्ता, अन्नस्य पक्ता यानी जाठराग्नि, सर्वेषां, सर्वेषां षष्ठी है, सर्व शब्दी का शब्द की षष्ठी है, पुल्लिंगी है। सर्वस्व सर्वयोः सर्वेषां पक्तॄणां, पक्तृ यानी अग्नि, पक्तॄणां षष्ठी बहुवचन है। सर्वेषां पक्तॄणां अधिपः मतः, अधिपः यानी राजा। अन्नस्य पक्ता यानी जाठराग्नि, सभी पक्ताओं का, अन्य पक्ता कौन बचे अभी? पंचभूत और धात्वग्नि 7 और 5 12, इनका राजा है। क्यों? उसका कारण देते हैं। तन्मूला ही ते, जाठराग्नि ही उसका मूल है। तन्मूला ही ते, तत्मूला ही, वही अग्नि उनका मूल है। तन्मूला ही ते तद्वृद्धि क्षयात्मक। यदि जाठराग्नि वृद्धि हुआ तो वो वृद्ध होता है, जाठराग्नि क्षीण हुआ तो वो क्षीण होते हैं। तन्मूलास्ते ही तद्वृद्धि क्षयात्मकाः तस्मात् तम विधिवत युक्त ही, इसलिए इस जाठराग्नि को विधिवत युक्त अन्नपान ईंधन से पालयेत्। प्रयतस्तस्य, प्रयास करते हुए, कष्ट करते हुए। और आगे लिखते हैं स्थितो ही, तस्य स्थितो ही, उसकी स्थिति यदि सम्यक रहती है तो आयु की बल स्थिति भी उत्तम रहती है। इसलिए सभी धातुओं का यदि रक्षण, अग्नि का रक्षण करना है तो जाठराग्नि का साम्यावस्था में लाना, दोषों को साम्यावस्था में रखना और जाठराग्नि को
नित्य विधिवत अन्न से प्रदीप्त रखना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसके बाद फिर अन्य कर्तव्य शुरू होते हैं। उस धातु अग्नि को अधिक बलवान करने के लिए जो भी देना है उनके अग्नि को, उनको वो बाद में करना है। जब तक आप जठराग्नि को ठीक नहीं करोगे तब तक जितना भी डालोगे यज्ञ में धुआं बनेगा। इसलिए अग्नि को चिकित्सा करते समय दोषों को भी ध्यान में रखना है। मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अग्नि विषय हमने कई बार आपकी वाणी से सुना है, लेकिन हर बार हमें एक नई अनुभूति और नया ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है नई स्नातकों को यह विषय बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जब वो चिकित्सा करेंगे तो चिकित्सा करते वक्त अग्नि का ध्यान करते वक्त दोषों का भी ध्यान देना है और जठराग्नि को महत्व देकर हमारी चिकित्सा उसमें आगे बढ़ानी है। सर, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, अभी हम करें या बाद में करें क्वेश्चन आंसर्स? अभी कर लो, मैं मुक्त हो जाऊंगा अभी। ठीक है सर। एक श्लोक, एक क्वेश्चन है सर। प्रकृति के संदर्भ में एक श्लोक है, प्रकृति ही नाम गर्भावक्रांति समय स्वकार्य उद्रक जन्म मरण अंतराल भाविनी निर्विकारिणी दोष स्थिति ही। इस सूत्र से कौन सी प्रकृति अभिप्रेत है? श्लोक कहाँ का है? सूत्र कहाँ का है? रसवैशेषिक। वैशेषिक, रसवैशेषिक, रसवैशेषिक सूत्र का है क्या? नंबर क्या है उसका, कुछ याद है? सर, भगवंत नागार्जुन रचित रसवैशेषिक सूत्र अध्याय 8 नरसिंह भाष्य नंबर मुझे नहीं याद। हाँ, फिर श्लोक शांति से पढ़ो। पढ़ो। प्रकृति नाम गर्भावक्रांति समये स्वकारणे उद्रेक जनिता जन्म मरण अंतराल भाविनी निर्विकारिणी दोष स्थिति ही। हाँ, यानी गर्भ के उत्पत्ति के समय शुक्र शोणित के संयोग के समय जो दोष उत्पन्न होता है वो आजीवन रहने वाली प्रकृति है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो इसे गर्भादि प्रकृति ही समझनी है। हाँ, ये गर्भादि प्रकृति है। अपचारज दोषज प्रकृति नहीं नहीं नहीं, अपचारज नहीं है, ये गर्भ बीज दोषज है। अपचारज ये गर्भ के निर्माण के बाद माता के आहार से पोषण जब होता है तब से प्रारंभ होता है। ठीक है सर, मतलब ये गर्भादि प्रकृति जो जन्म से मरण तक नहीं बदलती, ये नहीं बदलती। दोष प्रकृति बदल सकती है, अपचारज दोष प्रकृति बदल सकती है, नहीं बदलना यही चिकित्सा का सामान ध्येय है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, काश्यप ने यही कहा है, काश्यप ने यही कहा है। काश्यप पढ़ो। सर, हाउ टू ट्रीट विषमाग्नि सर? विषमाग्नि दोषों की व्यवस्था देखकर करो। यदि दोष लघु गुण से बड़ा है, रुक्ष गुण से बड़ा है, स्निग्ध गुण से बड़ा है, विशद गुण से बड़ा है, तो उसकी विपरीत चिकित्सा करो हेतु बन करके। और उसके लिए सामान्य चिकित्सा यह है, निरामावस्था ला लो और निरो अनुवासन दे दो। प्रणाम सर। हाँ, निरोह अनुवासन शुरू करो निरामावस्था लाकर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलो। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो गर्भज प्रकृति है उसका प्रभाव दोषित प्रकृति और इस पर आता है, मतलब जब हम चिकित्सा करें तो उसका ध्यान रखना चाहिए। दोषित प्रकृति चिकित्सा करते समय मूल प्रकृति का थोड़ा सा ध्यान रखना अनिवार्य है, क्योंकि जब आप पित्त एक कफ को चिकित्सा करोगे, कफ प्रकृति की, तो कफ प्रकृति की चिकित्सा करते करते उसके लिए कटु का प्रयोग आप करेंगे तो हो सकता है इस व्यक्ति को मूल प्रकृति पित्त का होने के कारण थोड़ा सा दाह की अनुभूति होगी। इतना ही फर्क है, वो बढ़ता नहीं है लेकिन वो सेंसिटिव बनता है, इतना ही फर्क है, ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ऋतु का भी आपको दिनचर्या का भी पालन उस हिसाब से करना पड़ता है, वो सेंसिटिव बनता है उस दोष के लिए।
आगे सर विषमाग्नि ट्रीट करते वक्त बस्तिक कौन सा यूज करना है मतलब आप बस्ती आप इंग्रेडिएंट। जैसे, हाँ नहीं, उसमें आप ये कर सकते हो कि हेतु कौन से हैं, कितने हैं, और दोष कितने हैं। दोष यदि श्लेष्मा ये स्निग्ध गुण से है तो आपको प्रारंभ, रुक्ष गुण यदि ज्यादा बड़ा है तो प्रारंभ आपको अनुवासन से करना पड़ेगा, और यदि समावस्था है और वो कम करनी है तो पहले आपको दोषों का पाचन करके निरोह करना पड़ेगा और फिर अनुवासन देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप द्रव्य देश काल का विचार करके करो। यदि आप राजस्थान में हैं तो आप नारायण तेल का प्रयोग करोगे, यदि आप कोकण में हैं तो आप सहचर तेल का प्रयोग करोगे, और ये नागपुर में है या पुणे में है तो आप दशमूल का प्रयोग करोगे। इस प्रकार दोषों के अनुसार, देश के अनुसार और काल के अनुसार तैलों में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। अनुवासन के लिए सहचर, बला, नारायण और ऐसे अन्य द्रव्य भी, अम्ल द्रव्य भी आप, तिनचड़ी का भी आप ले सकते हो। तो लेकिन देश और ऋतु देखकर करो। निरुआ बस्ती द्रव्य सर। निरुआ निरुआ। सामान्य रूप, हाँ निरुआ सामान्य रूप में दशमूल लेना अच्छा है। दशमूल और षड्धरण, इनमें से जो उपलब्ध है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो अवस्था देखकर। सर एक प्रश्न है हम्म। कि जो प्रमेह व्याधि होता है या फिर प्रमेह में बहुत बार कोई पेशेंट को इंसुलिन वगैरह चालू रहता है, तो या फिर दीर्घकालीन कुछ व्याधि है और बहुत काल से औषधियाँ चालू है, तो उनमें हम अग्नि कैसे समझे या उनकी दोष प्रकृति कैसे समझनी चाहिए? मतलब जो औषधियाँ देते हैं उससे भी प्रकृति पर फर्क आ सकता है। ये विषय कठिन है, इसमें आपको बैलेंसिंग करना पड़ता है। आप औषधियाँ एकदम बंद नहीं कर सकते। तो जो दोष प्रकृति है हेतुओं के कारण, उसको यदि आप ठीक करते हो, दोष का क्षय करते हो, तो अपने आप प्रमेय में परिवर्तन आता है, और उस समय दोष क्षय करने के बाद फिर आप तिक्त रस से रोक्षण करने के बाद तिक्त रस से शुद्ध अथवा कटु रस से शुद्ध स्नेहपान करके आप अपने दीप्त कर सकते हो। वहां पर आप स्नेह का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो तिक्त कटु करेंगे, मात्रा में करेंगे, लेकिन रोक्षण पहले कर लेंगे, उसके बाद करेंगे, और धीरे धीरे उनकी औषधियां आपको कम करनी पड़ती है, जो कि शुगर लेवल बहुत कम हो जाती है। जब हम शोधन की बात कर रहे थे तो उसी से रिलेटेड आगे का सवाल है कि जब शोधन की सुविधा उपलब्ध है तो अग्नि संरक्षित करने के लिए हम कैसे विचार कर सकते हैं जाकर अग्नि को सम्यक करने के लिए? ये प्रश्न किसका है, आपका है या किसी का है? हमारे कोई श्रोता है, उनका है, डॉक्टर रेखा राठी। उसको उनको स्पष्टीकरण करने के लिए बोलो, अच्छी तरह से बोलो, माइक ऑन करके। उनके मन में क्या है वो स्पष्ट नहीं हो रहा। उन्होंने कहा है शोधन के लिए सुविधा उपलब्ध न हो तो कैसे जाकर अग्नि सम्यक करने के लिए चिकित्सा करें? हाँ, अब सुविधा, हाँ हेलो। तो हाँ, हेलो। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन अरेंज किया आपने। पर सर काफी बार ऐसा होता है कि पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे आपने बोला कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट आप कर रहे थे, तो ऐसे वक्त फिर जठराग्नि सम्यक कैसे करें? नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल जाता है। आप मेंटेन कर सकते हो, जब समय मिले तब शोधन कर सकते हो। अच्छा, पर तब तक क्या करें सर? तब तक उसको मेंटेन करो, तब तक मेंटेन करो। आसव, वरिष्ठ, तिक्तरस, घृतपान, बस्ती, ये जब हम तक लोग पेशेंट, हाँ पाचन तो पहले हो गई,
ठीक तरह से पाचन करोगे। जब पेशेंट सामने नहीं है हाँ, तो ठीक तरह से पाचन करोगे। और अनुलोमन और भी देना ना? अनुलोमन भी देंगे। और यदि संभव है तो अनुवासन निरोध भी करते रहो। अच्छा। धीरे धीरे रोज नहीं करना, हफ्ते में एक बार इतना करते रहो। और अग्निदीपन के लिए जो भी आपको लवण वर्ज्य, लवण मत दो जब तक पेशेंट सामने नहीं है तब तक, क्योंकि कुछ अच्छा। व्यक्ति की प्रकृति रक्तसार होती है और कफज होती है। लवण का प्रयोग करने से स्किन प्रॉब्लम, रक्त प्रदोष होता है। इसलिए जब तक पेशेंट सामने नहीं आता है और पूरी हिस्ट्री नहीं मिलती है तब तक लवण का और क्षार का प्रयोग मत करो। वहां पर केवल तिक्त रस का और अम्ल, किंचित अम्ल रस का जो अनुपद्रवी है, आमलकी, द्राक्षा और दाड़िम और थोड़ा सा पंचकोल, शुंठी, ऐसा प्रयोग करके आप मेंटेन करते रहो। और जब सामने आए तो उसको क्या करना है, वमन करना है, विरेचन करना है, बस्ती देना है, वो करो। जब Thank you, समय sir. आया तब करो। जब समय आने तक रुकना पड़ेगा। हेलो हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम। जी सर। सर, प्रकृति पर कोई ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, उनका कहना है कि आप भविष्य में इसके ऊपर एक व्याख्यान आयोजित करें, तो आपका यह रिक्वेस्ट हम ध्यान में रखेंगे और आगे इस पर हम आयोजन करेंगे। और एक सवाल है सर आगे कि आज के समय में चतुर्विध पुरुषों में से कौन से पुरुष प्रीडोमिनेंटली आधिक्य में मिलते हैं, और आज के समय में हम स्वस्थ किसी कहेंगे? आज के स्वस्थ में कोई स्वस्थ नहीं है। आज के समय में स्वस्थ की 1% भी नहीं है। सबका अग्नि कहीं ना कहीं दुष्ट है, या तो वातज है, या तो कफज है, या तो पित्तज है। समावस्था में कोई नहीं है। क्या चाहिए आपको? दोषों साम्यावस्था लाने के लिए हर एक दोष का पाचन का क्या उपाय होता है? हर एक दोष के पाचन की आवश्यकता नहीं है। एक सामावस्था की पाचन आप कर लो तो सभी दोष निराम हो जाते हैं। और निरामावस्था आने के बाद अपने अपने दोष की चिकित्सा करो हेतु के अनुसार, हेतु विपरीत। आजकल ऋतुकाल जो है वो विषम है, जो ऋतु चल रही है, तो इसमें हम ऋतुचर्या, कौन सी ऋतुचर्या का पालन करें? जो ऋतु विषम है, वैषम्य जिस कारण आया है उसकी, यदि बरसात आई है तो थोड़ी सी वर्षा ऋतु का प्राचिकित्सा लेंगे। यदि ठंडी बहुत पड़ गई है तो ठंडी की करेंगे, और अचानक उष्मा बढ़ गया है तो उसकी चिकित्सा करेंगे। धन्यवाद सर। सर, कवैगुण्य कहाँ होता है सर एग्जैक्टली? कवैगुण्य प्लीज, कवैगुण्य पर थोड़ा आप बोल दीजिए सर। कवैगुण्य सर, ये विषय बहुत बड़ा है। अभी इनको पूछो समय कितना दे रहे हैं मुझे। यदि समय दे रहे तो बोलता हूँ मैं, क्योंकि कल 3 बजे तक चल रहा है सेशन पूरा उनका, मेरी वजह से। तो उनको पूछो, मैं उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन समय है क्या? सर बोलो। आप समय चाहे जितना ले सकते हो। बिल्कुल सर, आपका समय की लिमिटेशन नहीं है सर आपके लिए। नहीं, क्योंकि बाकी का भी व्याख्यान होना चाहिए ना। ठीक है, आप बोल सकते हो कि जी। जो कि खवैगुण्य के अनेक प्रकार है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है वो चरक सूत्रस्थान 12 में जो वातकला कली अध्याय बताया है, वो कि शरीर में जब अपने आहार विहार से दिनचर्या पालन न करने से, ऋतुचर्या पालन न करने से, या विधि विपरीत व्यायाम करने से, या आहार करने से यदि शरीर के धातुओं में रुक्षादि गुणों की वृद्धि होती है, ये सबसे बड़ा खवैगुण्य है। और ऐसे शरीर में रस धातु का संचार सम्यक नहीं होता,
रस धातु का सम्यक संचार होने के लिए शरीर के स्रोतस धातु श्लक्ष्ण मृदु चाहिए, स्निग्ध चाहिए, अनुपचित चाहिए, लेकिन स्निग्ध चाहिए, श्लक्ष्ण चाहिए, मृदु चाहिए और विकसित चाहिए। और जब इनमें खरता, रूक्षता, विशदता, संकोच, शैत्य आता है तो ये स्वयं खवैगुण्य है। और ऐसे चैनल्स में जब रस धातु बहता है तो उसमें स्थित रस धातु में स्थित रस के अणु, दोषों के अणु, भले ही वो प्राकृत हो, पित्त, श्लेष्मा, धातु, इनके परमाणु ऐसे स्थान पर रुकते रुकते प्रवास करते हैं। ये पहला खवैगुण्य है। गुल्म की संप्राप्ति इसी प्रकार की है। उदर के संप्राप्ति इसी प्रकार की है। तो पहला खवैगुण्य है धातुओं में रुक्षादि गुणों का निर्माण। अपने आपको वात व्याधि की संप्राप्ति यदि स्मरण आता है तो देहे श्रोतांश रिक्तानि पूरयित्वा, यहाँ रिक्तानि शब्द की चक्रवाणी की टीका है स्नेहादि गुण शून्यानि। स्नेहादि गुणों से यदि काफी क्षय हो गया है तो ऐसे स्थानों में ये संचार करने वाले व्यान की गति के द्वारा रस धातु, रक्तगत प्रदोषों के अणु एक एक रुकते हैं। इसी का नाम वात प्रकोप है और यही खवैगुण्य है। और जहां पर ये रुकते हैं वहां पर व्याधि करते हैं। ये पहला खवैगुण्य है। दूसरा खवैगुण्य, जब शरीर स्रोतस किसी कारण से, उपचय से, अभिष्छंद से, मांस वृद्धि से, धातु वृद्धि से यदि उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव फेनोमेना उत्पन्न हो जाता है तो वो जगह खवैगुण्य है। उपचित स्रोतस, अब ये उपचित स्रोतस कभी ग्रंथि होगी, कभी श्रोत होगा, कभी संकोच होगा, ये भी खवैगुण्य है। तीसरा खवैगुण्य है, देखिए प्रमेह में है। प्रमेय में तेष शिथुलेषु, प्रमेय के निदान स्थान के प्रमेय अध्याय में प्रमेय की संप्राप्ति बताते हैं धातु शैथिल्यात्, मेद शैथिल्यात्, बहुद्रव श्लेष्मा मेद में जाकर आश्रय करता है और मेद को दुष्ट करके अपने साथ लेकर मूत्रवह में जाता है। तो ये शिथिल मेद, ये अवस्था, ये खवैगुण्य है। उसके बाद कुष्ठ में, कुष्ठ के जो हेतु बताया है उन हेतुओं के कारण त्वगादि इनमें शैथिल्य आता है। धातवः शैथिल्यम अपद्यन्ते, कुष्ठ संप्राप्ति तेषु शिथिलेषु, और ऐसे शिथिल धातुओं में दोषा अधिगम्य कुष्ठानि अभिनिर्वर्तन्ते, दोष वहां पर आश्रय करते हैं और कुष्ठ को निर्माण करते हैं। ये धातु शैथिल्य, ये भी एक खवैगुण्य है। उसके बाद प्रमेह में श्रोतसों में शैथिल्य आता है, इसलिए सुश्रुत ने प्रमेह पीठिका अध्याय में उसकी चिकित्सा में दोषाः न ऊर्ध्वम उत्तिष्ठन्ति शैथिल्यात्, धमनी शैथिल्यात्, धमनियों के शिथिलता के कारण अधोगत जो दोष है वो फिर संचार में नहीं आते, हृदय में नहीं आते, इसलिए वहां पर शोथ और पीठिकाएं होती है। डायबिटिक फूड जिसको कहते हैं वो होता है। ये खवैगुण्य है। दूसरा, कुछ व्याधियों में श्रोतसों में व्यास उत्पन्न होता है। व्यास यानी विस्तार, डायलेटेशन होता है, और ये भी खवैगुण्य का कारण है। जैसे तमक श्वास में प्रतिलोम वायु को बाहर जाने में ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ये बाहर पूरा निकलता नहीं है,
तो उस स्थान में सूक्ष्म स्रोतों में संचित रहता है। और इसके ये बार बार ऐसा होने के बाद कुछ दिनों के बाद ये स्रोतस इस वायु के रहने के कारण उनका आयाम बढ़ जाता है। इसको कहते हैं स्रोतसाम आयामः। और ये भी खवय गुण्य है। और इसमें फिर अब दोष संचित रहने लगते हैं और वो फिर उसमें फिर इन्फेक्शन होता है या उसमें दुर्गंध उत्पन्न होती है और फिर सपूय सरक्त दुर्गंधित श्लेष्मा बाहर आता है। तो ऐसे अन्यत्र भी हो सकता है। तो डायलेटेशन भी है, ये भी खवय गुण्य है। ऐसे एक उसके बाद जहां पर कोई व्याधि होती है तो वहां पर व्रणवास्तु उत्पन्न हो जाता है, वो भी खवय गुण्य है। वहां पर फिर दोष बार बार संचित हो जाकर बैठते हैं और व्याधि करते हैं। इस प्रकार खवय गुण्य भिन्न भिन्न स्थानों में उत्पन्न हो सकते हैं। और व्याधि होते हैं तो केवल एक स्थान में दोष संचय नहीं होता है, अन्यत्र बहुत स्थानों में होता है। कोई एक व्यक्त होता है, बाकी देरी से व्यक्त होता है। इसलिए एक व्याधि समाप्त होने के बाद दूसरा व्याधि होता है, क्योंकि अपनी चिकित्सा दोषों की नहीं लक्षणों की। इसलिए चिकित्सा दोषों की करो तो सभी दोष संचय खवय गुण्य में जो हुआ है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ये विस्तार से फिर कभी बताऊंगा। इतना आज का भी है समझने के लिए। सर एक प्रश्न है, भूतागिन का कोई स्थान विशेष है क्या? अपने अपने भूताग्नि अपने अपने महाभूत में होता है। भूताग्नि अपने अपने अधिष्ठान में होता है। जैसे चावल है, चावल में ये आप्य धातु है तो आप्य धातु का अग्नि वहीं पर है। पार्थिव धातु है वो अपने पार्थिव अणु में ही है। तो उसको संदूषित करने का काम पहले उसको लघु बनाते हैं हम, और वो उसको संदूषित करने का काम फिर जठराग्नि करता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कई सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो आपकी अनुमति हो तो मैं पूछूं या कैसे करें सर? हाँ बोलो। और भी सवाल आ रहे हैं तो उनके बारे में अभी चर्चा करें या बाद में चर्चा करें, आप जैसे निर्णय आपको करना है। मैं तैयार हूँ। निर्णय आपको करना है। प्रश्न घेऊन टाक म्हणजे सरांनी। दोष प्रधान चिकित्सा से धातु पे काम होता है, तो जठरा की अग्नि कैसे दीपन होती है? दोषक्षय होने के बाद आपको दीपन प्रक्रिया करनी पड़ती है। जो मूल दोष दुष्ट हुआ है उसकी शांति करने के बाद आपको अग्नि दीपन की प्रक्रिया, संसर्जन क्रम और अग्नि स्थिर करने की प्रक्रिया गृहिणी में दी है, वो करनी पड़ती है। उसके बिना नहीं होगा। आगे का सवाल है, स्थौल्य में चिकित्सा करते वक्त अग्नि का विचार कैसे करें? किसमें? स्थौल्य में, स्थौल्य ओबेसिटी। ओबेसिटी में, स्थौल्य में स्थौल्य में यदि अग्नि तीक्ष्ण है, अति तीक्ष्ण अग्नि है, भस्माग्नि है, तो प्रॉब्लम आता है। वो बहुत ही कष्ट साध्य है। तो उसकी चिकित्सा गृहिणी अध्याय में दी है। तो वो करने उसके लिए शोधन भी बताया है, विरेचन बताया है, और विरेचन के बाद फिर कुछ द्रव्यों का प्रयोग करने से उस अग्नि को मंद कर सकते हो। और वो उसको अग्नि को अति तीक्ष्ण अग्नि से साम्यावस्था में लाना, ये काम आपको करना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने खास द्रव्यों का प्रयोग किया है। तो वहां पर कुछ खास द्रव्यों का प्रयोग किया है, जैसे अपामार्ग तंडुल, इनका प्रयोग उसने किया है।
और गोधाम अंश इसका प्रयोग किया है। तो आपको शोधन के बाद उस अग्नि को मंद करने के लिए अति तीक्ष्ण अग्नि को नहीं, अति तीक्ष्ण अग्नि को, भस्माग्नि को, तो उसके लिए चिकित्सा दी है। उसके लिए आपको उन्होंने ये भी देने के लिए कहा है, सिक्तक देने के लिए कहा है, और बहुत से द्रव्य बताए हैं, गोदाम अंश देने के लिए कहा है। ऐसे द्रव्यों से उसको बंद करना है यदि भस्माग्नि है तो। और यदि भस्माग्नि नहीं है तो आप हेतु बंद करो, व्यायाम करने के लिए कहो। ये दो भिन्न है। सामान्य प्रमेय का व्यक्ति उसका अग्निदीप्त करने के लिए आपको उसके हेतु बंद करना, उसको व्यायाम उद्वर्तन बताना, और फिर तिक्त रस का पाचन, तिक्त रस का दीपन देना। इस प्रकार से आप कर सकते हो। जी सर। हम्म। सर आगे का है, आजकल हम एलोपैथी मेडिसिन या ट्रीटमेंट ले रहे हैं अलग अलग, तो उससे शरीर पर उसका विपरीत असर होता है, तो यह असर दूर करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए या कैसे विचार करना चाहिए? हाँ, यदि ये मॉडर्न मेडिसिन लगातार लेने की आवश्यकता है तो आपने हर ऋतु में थोड़ा सा स्नेहन करके शोधन करा जाना चाहिए। पाचन करके 1-2 दिन स्नेह लेकर विरेचन करा देना चाहिए, या तो वमन करा देना चाहिए। मृदु वमन, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो करा देना चाहिए, क्योंकि ये यदि इनके अणु शरीर में स्थिर रहते हैं तो व्याधिकर बनते ही हैं। ते अबाध कराशु तान मलम संचक्ष्म है। तो उनको बाहर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा समय निकालकर 1-2 दिन स्नेहन करते हुए, पाचन करने के बाद 1-2 दिन स्नेह देके एक मृदु वमन, मृदु विरेचन करा देना चाहिए, या तो निरो अनुवासन करा देना चाहिए अवस्था के अनुसार। आगे का सवाल है, कार्श में अग्नि कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो मलाव स्तंभ है तो दोषों के अनुसार इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या विचार कर सकते हैं मलाव स्तंभ के लिए? देखिए, मलाव स्तंभ एक है शुद्ध वातज में। जहाँ शुद्ध वातज व्यक्ति है, हेतु शुद्ध वातज है, निरमावस्था है, वहां आप मात्रावस्थी से प्रारंभ करके निरो अनुवासन कर सकते हो। पहले मात्रावस्थी देना, फिर निरो देना, और ये ऐसे व्यक्ति में रोज करने में आपत्ति नहीं है। तो उससे जब तक कोष्ठ स्निग्ध हो जाएगा तब तक ये करना है, तो अपने आप ही ये, और उसके बाद फिर बंद करके आहार में नित्य स्नेहन, मात्रा युक्त नित्य स्नेहन का प्रयोग करते रहना से ये अवस्तंभ दूर हो जाता है। जो उदावर्त जनित है, ये शुद्ध वातज है। दूसरा है अवस्तंभ, ये अजीर्ण जन्य है। तो इसमें आपको सामावस्था दूर करते हुए यथा दोष शोधन कराकर दोष शमन करते हुए फिर अग्निरिपन की विचार करने के बाद यह अपने आप ठीक हो जाता है। क्योंकि उत्तम अग्नि और योग्य मात्रा का परिणाम यह है कि सुखेन गुदम अनुसरणम, मलानाम सुखेन अनुसरणम। तो ये उत्तम मात्रा और उत्तम अग्नि का परिणाम है। तो ये आपको अग्नि उत्तम करना, और उसके बाद फिर मात्रायुक्त आहार करने से ये अवस्तंभ दूर हो जाता है हमेशा के लिए। लेकिन आप उसके लिए यदि बार बार अनुलोमन दोगे तो प्रवाहिका होती है, अग्नि अवरुद्ध होता है। तो इसके लिए यथा दोष शोधन करके अग्निदीप्त करना, और अग्निदीप्त करने के बाद फिर कुछ आहार में ऐसे द्रव्य रखना जो अनुलोमक है, जैसे आमलकी है, द्राक्षा है, तो इनका प्रयोग करते रहना। अति मात्रा में नहीं, किंचित आहार के रूप में इसका प्रयोग करते रहना। इससे अवस्तंभ दूर हो जाता है। यदि आपको चिकित्सा करनी है तो, लक्षण चिकित्सा करनी है तो क्या है, आप ये कुछ भी दे सकते हो, गंधर्व के दे सकते हो, लेकिन उससे लाभ स्थानीय तात्कालिक होगा।
पूरा लाभ करना है तो आपको अग्नि को लिप्त करना ही पड़ेगा और विधियुक्त आहार लेना पड़ेगा। बोलो। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा सवाल था और आपने बहुत ही सुंदर इसका जवाब दिया। सर आगे का एक सवाल है कि जैसे किसी रुग्ण का जठराग्नि प्रदीप्त है, लेकिन कोई एक धात्वाग्नि मंद है, जैसे रस धात्वाग्नि, तो क्या सारे धात्वाग्नि प्रदीप्त करने की जरूरत है? या कैसे नहीं, सर? हाँ, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्नकर्ता को खुद को बोलने के लिए कहो, ताकि मैं उनका कहने का मतलब समझ पाऊं। डॉक्टर रेखा पाटिल? नमस्ते सर। बोलो। सर अगर जठराग्नि प्रदीप्त है लेकिन कोई एक धात्वग्नि मंद है, जैसे मेदो धात्वग्नि, तो फिर सिर्फ मेदोग्नि पे काम समझ करना है या मैं रसस्व? मैं समझ गया आपका प्रश्न, आप समझ गया। थैंक यू। हाँ, उसका उत्तर यह है कि मेद वृद्धि जो होती है, इसकी संप्राप्ति सुश्रुत ने 15वें अध्याय में दी है। तो उसमें आप अग्नि उत्तम है, इसकी व्याख्या क्या करते हो? भूख अच्छी लगती है इसलिए अग्नि अच्छा है, ये गलत है। परिणमन अच्छा होता है, परिणमन अच्छा होने के बाद दोष वृद्धि नहीं होती है, धातु वृद्धि नहीं होती है, सामावस्था उत्पन्न नहीं होती है, मल प्रवृत्ति उत्तम होती है, वो अग्नि उत्तम है। केवल भूख लगती है, अग्नि उत्तम नहीं है। और स्थौल्य में जो रस धातु बढ़ता है, वो सुश्रुत कहते हैं आम एव अन्न रसः विसृप्ति उपसृजति, और सब आदि मेद एव उपचिनोति। तो यहाँ पर मेद का अग्नि दुष्ट नहीं है, यहाँ रस धातु अपरिपक्व बन रहा है। उसके कारण भी दिए हैं, अत्यादानात गुरु मधुर स्निग्ध दिवा स्वप्नो अव्यायामात, इससे आम एव अन्न रसः विसृप्तिम सृजते। यहाँ पर भूख लगती है, लेकिन भूख लगना ये अग्नि का परीक्षण नहीं है। अग्नि का परीक्षण है हितकर आहार खाने के बाद बिना धातु वैषम्य करते हुए परिणमन करता है, उसको कहते हैं उत्तम अग्नि, सामाग्नि। और जब ये धातु का उपचय विकृत करता है, तो ये समझना है रस धातु प्राकृत नहीं है। इज इट क्लियर? आई हाँ होप। सर। हाँ सर, थैंक यू सर। और सारे सवाल आ रहे हैं सर, मुझे लगता है, लेकिन समय का अब लेके हम रुकते हैं और फिर ग्रुप पर इसके जवाब जो भी उन्होंने पूछे हैं उनके जवाब हम ग्रुप पर उनको देंगे। हाँ, एक प्रोग्राम ऐसा करिए कि केवल प्रश्नों के उत्तर, एक दिन, एक रविवार। अच्छा सर, चलेगा सर। ऐसे आयोजन जरूर करेंगे, ऐसे एक प्रोग्राम कि सभी श्रोतागण या आपके जो भी विद्यार्थी हो उनको